हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 11th अकाउंटेंसी में चैप्टर नंबर 9 जर्नल में स्पेशल ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू गुड्स। हम सेल करने के लिए गुड्स परचेज करते हैं, तो कई बार ऑनर अपने घर के प्रयोग के लिए वो गुड्स बिजनेस में से विड्रॉ कर लेता है, या वो सैंपल के तौर पर हम बांट देते हैं बिजनेस की एडवर्टाइजमेंट करवाने के लिए, या माल की चोरी हो जाती है, या आग लगने से माल खराब हो जाता है। तो आज हम गुड्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस की जर्नल एंट्रीज करना सीखेंगे कि उन्हें जर्नल में हमें कैसे पोस्ट करना है। फर्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास ड्राइंग इन गुड्स। जब ऑनर बिजनेस का अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस में से गुड्स विड्रॉ कर लेता है, मीन्स अपने घर के प्रयोग के लिए बिजनेस में से गुड्स निकाल लेता है। देखो बच्चों, गुड्स हमारे पास से चली जाएंगी तो परचेजेज अकाउंट क्या हो जाएगा, हमारे पास क्रेडिट हो जाएगा। आप मुझसे पूछोगे कि ये परचेजेज अकाउंट क्यों क्रेडिट होगा, यहाँ पर सेल अकाउंट क्यों नहीं क्रेडिट होगा जब गुड्स जा रही हैं। देखो बच्चों, जब हम माल बेचते हैं, सेल करते हैं, तो सेल में हमारे पास कॉस्ट में प्रॉफिट भी ऐड होता है, तो वो हमारी सेल वैल्यू होती है। लेकिन जब ऑनर अपने घर के लिए इस्तेमाल करता है गुड्स को, या गुड्स का लॉस हो जाता है, तो हम उसकी कॉस्ट पर उनको रिकॉर्ड करते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर सेल अकाउंट क्रेडिट नहीं होता, परचेजेज अकाउंट क्रेडिट होगा। और ये ड्राइंग्स हैं, तो ड्राइंग्स अकाउंट क्या हो जाएगा बच्चों, डेबिट हो जाएगा। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट, अगर ऑनर ने बिजनेस में से गुड्स अपने पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ की हैं। सेकंड, गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी, हमने माल को दान में दे दिया। माल जब हम दान में दे देते हैं बच्चों, ये हमारा क्या है, खर्चा है। तो खर्चे क्या होते हैं, ऑलवेज जर्नल में डेबिट। चैरिटी अकाउंट डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और माल हमारे पास से चला गया तो क्रेडिट हो जाएगा टू परचेजेज अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। उसके बाद है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, हमने माल फ्री सैंपल के तौर पर बांट दिया। देखो बच्चों, जब हम माल को फ्री सैंपल के तौर पर बांटते हैं, वो हमारी क्या होती है बच्चों, एडवर्टाइजमेंट। मीन्स हम विज्ञापन करवाते हैं ताकि हमारी जो गुड्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हों, सेल हों। तो एडवर्टाइजमेंट हमारा बच्चों क्या होता है, एक्सपेंसेस। और जर्नल में जो एक्सपेंसेस होते हैं वो बच्चों क्या होंगे, डेबिट। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट। माल हमारे पास से चला गया तो परचेजेज अकाउंट बच्चों क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान में रखनी है, ये सारी एंट्रीज में जब भी हम रिकॉर्ड करेंगे गुड्स को, उनकी कॉस्ट पर हमने उनको रिकॉर्ड करना है, उसकी सेल वैल्यू पर उनको रिकॉर्ड नहीं करना है। नेक्स्ट एंट्री है हमारे पास लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट और लॉस बाय फायर। अगर जो माल है हमारा वो चोरी हो जाए या आग लग जाए और वो नष्ट हो जाए, तो उस केस में हम क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे। चाहे माल हमारा चोरी हो गया, चाहे आग लग गई, दोनों ही केसेस में वो हमारे लिए क्या है बच्चों, लॉस है। और लॉस क्या होते हैं जर्नल एंट्री में, डेबिट। तो हम क्या करेंगे, अगर चोरी हुआ है तो लिखेंगे लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट। अगर आग लग गई है तो हम लिखेंगे लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट ऑल द लॉसेज एंड एक्सपेंसेस। यहाँ पर वो रूल अप्लाई हो गया। और जो माल है बच्चों वो हमारा चला गया, कम हो गया, तो हम क्या करेंगे, परचेजेज अकाउंट क्रेडिट कर देंगे टू परचेजेज अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब बच्चों, अगर जो ये माल हमारा चोरी हो जाता है या आग लग जाती है तो हमारा लॉस हो जाता है, तो हम ये एंट्री पास कर देते हैं। कई केसेस में क्या हो सकता है, जो हमारा माल है हमने उसका बीमा करवाया हो सकता है। मीन्स इन केस गुड्स वर इंश्योर्ड, मीन्स जो माल हमारा चोरी हुआ है या आग लग गई है
उसका हमने पहले से ही बीमा करवा रखा है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम बीमा कंपनी के पास जाएंगे कि हमारा जो माल है वो जल गया है या चोरी हो गई है। तो बीमा कंपनी कहेगी कि आप क्लेम एडमिट करो, हमें बताओ कि आपका कितना नुकसान हुआ है। जब हम बीमा कंपनी के पास क्लेम एडमिट करते हैं तो उस टाइम हम एंट्री क्या करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट कर देंगे टू लॉस बाय थेफ्ट और फायर अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। मीन बीमा कंपनी से अब हमने पैसे लेने हैं, हमने क्लेम एडमिट कर दिया। यहाँ पर हमारे पास जितना लॉस हुआ होगा उतना ही हम यहाँ पर क्लेम एडमिट करेंगे। ये अभी हमें रिसीव नहीं हुआ है, अभी हमने कंपनी को बोला है कि हमारा इतना नुकसान हुआ है, हम ये मानकर चल रहे हैं कंपनी उतने नुकसान की पेमेंट हमें करेगी। नेक्स्ट, अमाउंट रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। अब हमें बीमा कंपनी से जो हमने क्लेम दाखिल किया था वो हमें रिसीव हो गया है। तो बच्चों वहाँ पर हमारे पास दो केसेस हो सकते हैं। ये फुल अमाउंट इज रिसीव्ड, मीन जितने का हमने क्लेम किया है उतना क्लेम ही हमें रिसीव हो गया है। 10,000 रुपये की गुड्स जो हमारी या तो चोरी हो गई हैं या आग लग गई हैं और बीमा कंपनी ने हमें 10,000 का ही भुगतान कर दिया है। तो एंट्री हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। अब बीमा कंपनी ने हमें पेमेंट कर दी तो हमारे पास बैलेंस आ गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पर हमने इंश्योरेंस कंपनी या इंश्योरेंस क्लेम को डेबिट किया था, अब ये क्लेम हमें रिसीव हो गया तो इसे अब हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे टू इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट क्रेडिट। ठीक है बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस क्लेम। अब यहाँ पर हमें कोई नुकसान नहीं हुआ है, जितने की गुड्स डिस्ट्रॉय हुई थी उतनी अमाउंट हमें बीमा कंपनी से मिल चुकी है। सेकंड केस है, इफ फुल अमाउंट इज नॉट रिसीव्ड। अगर हमें सारी की सारी अमाउंट रिसीव नहीं हुई है, सपोज हमने 10,000 का जो क्लेम था वो एडमिट किया था लेकिन बीमा कंपनी हमें सिर्फ 6,000 की पेमेंट ही करेगी, तो उस केस में बच्चों हमें 4,000 रुपीज़ का क्या होगा, लॉस होगा। तो वो लॉस हम कहाँ से चार्ज करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। जितनी अमाउंट हमें बीमा कंपनी से रिसीव हो जाएगी वो आ जाएगी, तो वो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, हमारे पास डेबिट हो जाएगा। और जो अमाउंट हमें रिसीव नहीं होगी वो हमारा लॉस है, तो उसे हम कहाँ से चार्ज करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। और इंश्योरेंस कंपनी से पैसे आ गए टू इंश्योरेंस कंपनी। देने वाला कौन है यहाँ पर, इंश्योरेंस कंपनी, मीन्स क्रेडिट द गिवर। तो अब ये हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया कि जो गुड्स हैं अगर डिस्ट्रॉय हो जाएं, चोरी हो जाएं या ऑनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए उसे निकाल ले तो उसकी हमने क्या क्या जर्नल एंट्रीज करनी है। तो आइए अब हम इनके एग्जाम्पल करते हैं। 20th एग्जाम्पल हमारे पास है। अब इसमें हमने गुड्स से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज करनी है। हमारे पास 5 ट्रांजेक्शन्स दी गई हैं। फर्स्ट एंट्री है हमारे पास, प्रोप्राइटर विड्रॉ फॉर हिज पर्सनल यूज़, कैश 20,000, गुड्स 10,000। जो ऑनर है उसने अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस में से 20,000 रुपये का कैश विड्रॉ कर लिया और 10,000 रुपीज़ की गुड्स विड्रॉ कर ली। जो भी ऑनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस में से विड्रॉ करता है, चाहे वो कैश हो और चाहे वो गुड्स हो, वो हमारी क्या होती है बच्चों, ड्राइंग्स। तो यहाँ पर हमारी ड्राइंग्स कितनी हो गई, 20,000 प्लस 10,000 30,000। तो ड्राइंग अकाउंट हम क्या करेंगे, यहाँ पर डेबिट कर देंगे। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट कितना, 30,000, क्योंकि हमने ऑनर से अब इसके पैसे लेने हैं, इस वजह से उसका अकाउंट क्या कर दिया, हमने डेबिट कर दिया। और बिजनेस में से कैश चला गया, कैश चला गया तो कैश अकाउंट यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, क्रेडिट हो जाएगा। कितने से, 20,000 रुपीज़ से। और 10,000 रुपये का माल चला गया तो वो भी क्या हो जाएगा बच्चों, क्रेडिट हो जाएगा टू परचेजेज अकाउंट। कितने का, 10,000 रुपीज़ का। यहाँ पर रूल एप्लीकेबल हो गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सेकंड है
गुड्स फॉर 50,000 वर गिवन अवे एज चैरिटी। हमने जो गुड्स हैं वो 50,000 रुपये की चैरिटी में दे दी, और उनका जो सेल प्राइस था बच्चों वो कितना है, 60,000 रुपीज़ है। तो अब चैरिटी में हमने जो गुड्स दी हैं बच्चों वो हमारा क्या है, खर्चा है। तो चैरिटी अकाउंट क्या होगा, डेबिट हो जाएगा, चैरिटी अकाउंट डेबिट। अब देखो बच्चों 50,000 से डेबिट करेंगे हम या 60,000 से, हमने दान दिया है तो यहाँ पर सेल की वैल्यू का कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि हमने गुड्स सेल नहीं करी, उनको हमने चैरिटी में दी हैं, तो हम उसकी कॉस्ट से ही उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। कितने से, 50,000 रुपीज़ से। और माल चला गया तो परचेजेज अकाउंट यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, क्रेडिट हो जाएगा टू परचेजेज अकाउंट 50,000 रुपीज़। उसके बाद है थर्ड एंट्री, गुड्स वर्थ 25,000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। हमने 25,000 रुपये की गुड्स फ्री सैंपल के तौर पर बांट दी। फ्री सैंपल बच्चों हम कब बांटते हैं, जब हम अपने बिजनेस की एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं। तो जो फ्री सैंपल का जो खर्च होता है बच्चों वो किसका होता है, एडवर्टाइजमेंट का। तो ये हमारे हो गए एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। और एक्सपेंसेस क्या होते हैं बच्चों जर्नल एंट्री में, डेबिट एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 25,000 रुपीज़। और माल चला गया तो टू परचेजेज अकाउंट, कितने से, 25,000 रुपीज़ से। उसके बाद है गुड्स वर्थ 50,000 एंड कैश 20,000 वॉज स्टोलन बाय एन एम्प्लॉई। एम्प्लॉई ने चोरी कर ली, एक तो उसने कैश चुरा लिया बिजनेस में से 20,000 रुपये का, और एक उसने जो गुड्स हैं वो विड्रॉ कर ली। तो ये बच्चों हमारा क्या हो गया, लॉस हो गया। और लॉस क्या होते हैं जर्नल एंट्री में, डेबिट। लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेबिट। कितने से, 20,000 का कैश, 50,000 की गुड्स, टोटल हो गया ये 70,000 रुपीज़। कैश चला गया तो टू कैश अकाउंट 20,000 रुपये, और 50,000 की गुड्स चली गई तो टू परचेजेज अकाउंट 50,000 रुपीज़। तो यहाँ पर रूल एप्लीकेबल हो गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। उसके बाद लास्ट एंट्री, गुड्स वर्थ 1 लाख वर डिस्ट्रॉय बाय द फायर। 1 लाख रुपए की जो गुड्स थी बच्चों वो डिस्ट्रॉयर होगी फायर से, मीन्स आग से वो नष्ट हो गई। इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड एंड पेड द क्लेम 60% अमाउंट। जो हमारी इंश्योरेंस कंपनी है बच्चों वो 60% अमाउंट हमें पे करेगी। तो सबसे पहले तो माल हमारा ख़राब हो गया आग से, उसकी हम एंट्री करेंगे। लॉस हो गया हमारा, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी बच्चों, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट, कितने से, 1 लाख रुपीज़ से। ठीक है बच्चों। उसके बाद अब हम अपना जो क्लेम है वो एडमिट करेंगे इंश्योरेंस कंपनी के पास। कितने का क्लेम एडमिट करेंगे कि हमारा 1 लाख रुपए का माल जलकर राख हो गया, अब हमें 1 लाख रुपया दो। तो अब क्लेम को एडमिट करने की हम एंट्री करेंगे। इंश्योरेंस कंपनी से हमने पैसे लेने हैं तो उसका अकाउंट बच्चों क्या हो जाएगा, डेबिट। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, किस चीज़ के, टू लॉस बाय फायर, जो हमारा माल का नुकसान हुआ है 1 लाख रुपया। ठीक है बच्चों, अब हमने क्लेम एडमिट कर दिया। अब इंश्योरेंस कंपनी देखेगी कि इनका एक्चुअल में 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ है या नहीं हुआ। तो उसके बेस पे उसने डिसाइड किया कि वो हमें सिर्फ 60% अमाउंट ही पे करेंगे। मीन 1 लाख का अगर हमारा जो माल है वो डिस्ट्रॉय हुआ है तो इंश्योरेंस कंपनी 1 लाख का 60% तो कितना पे करेगी, हमें 60,000 रुपीज़ पे करेगी। मीन्स 40,000 रुपीज़ वो हमें पे नहीं करेगी। तो जो 40,000 रुपीज़ हमें रिसीव नहीं होंगे वो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, लॉस हो जाएगा। तो लॉस हम कहाँ से चार्ज करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से।
तो इसकी क्या एंट्री होगी हमारे पास यहाँ पर, जो इंश्योरेंस कंपनी हमें पे करेगी तो वो अमाउंट हमारे पास आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, कितनी 60,000 रुपीज़। जो 40,000 हमें नहीं मिलेगा वो हमारा लॉस है, वो कहाँ से चार्ज कर लिया हमने, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। 2, इंश्योरेंस कंपनी से अब हमें अमाउंट रिसीव हो गई, क्रेडिट द गिवर वाला रूल यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा टू इंश्योरेंस कंपनी। कितना यहाँ पर आ गया 1 लाख रुपीज़। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब हम शुरू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 21। अब यहाँ पर हमने जर्नल एंट्रीज करनी है हरप्रीत ब्रदर्स की बुक्स में। हमारे पास फर्स्ट जर्नल एंट्री है ₹10,000 ड्यू फ्रॉम रोहित आर नाउ बैड डेट्स। हमने रोहित से 10,000 रुपये लेने थे और वो बच्चों क्या हो गए, बैड डेट्स हो गए, मीन्स हमारे पैसे डूब गए। तो वो हमारा क्या हो गया बच्चों, लॉस हो गया। तो उसे हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, बैड डेबिट्स अकाउंट डेबिट टू रोहित। रोहित हमारा डेटर था, इसका अकाउंट बच्चों क्या था, डेबिट था। अब ये हमें कोई अमाउंट पे नहीं करेगा तो उसका अकाउंट ख़त्म करने के लिए हम उसे क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। कितनी अमाउंट बच्चों, 10,000 रुपीज़। सेकेंड है गुड्स वर्थ 20,000 वर यूज्ड बाय द प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर मीन्स मालिक जो बिजनेस का है, उसने अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से 20,000 रुपये की गुड्स निकाल ली। जब मालिक बिजनेस में से अपने पर्सनल यूज़ के लिए चाहे वो कैश निकालता है चाहे वो गुड्स निकालता है, तो बच्चों वो हमारी क्या होती हैं, ड्राइंग्स। तो ये ड्राइंग्स क्या होंगी, हमारी डेबिट हो जाएंगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। और गुड्स चली गई बिजनेस में से तो परचेजेस अकाउंट हमारे पास क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा टू परचेजेस अकाउंट। कितना, 20,000 रुपीज़ से। ठीक है बच्चों, क्योंकि हमने ऑनर से पैसे लेने हैं तो उसके कौन से अकाउंट में डाल दिया हमने, उसके ड्राइंग अकाउंट में, और माल हमारे पास से चला गया तो परचेजेस अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। उसके बाद है थर्ड एंट्री, चार्ज 10% पर एनम डेप्रिसिएशन फॉर 2 months ऑन मशीन कॉस्टिंग 3 लाख रुपीज़। हमारे पास जो मशीन थी 3 लाख रुपए की, उसके ऊपर हमने 10% डेप्रिसिएशन लगाना है पर एनम के हिसाब से। और कितने महीनों का लगाना है बच्चों, यहाँ पर हमने 2 महीनों का डेप्रिसिएशन लगाना है। तो आपने अब ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि अब जो डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट करना है वो कैसे कैलकुलेट करना है, वो 2 months का कैलकुलेट करना है। टोटल जो कॉस्ट है मशीन की वो बच्चों कितनी है, 3 लाख रुपीज़। उसके ऊपर रेट कितनी है डेप्रिसिएशन की, 10%। और डेप्रिसिएशन हमने कितने मंथ्स का लगाना है, 2 months का। और एक साल में टोटल हमारे पास कितने मंथ्स होते हैं बच्चों, 12 months। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास डेप्रिसिएशन 5,000 रुपीज़। तो ये आ गई अमाउंट डेप्रिसिएशन की। तो डेप्रिसिएशन बच्चों हमारा क्या है, लॉस है, तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और जो मशीनरी है उसकी वैल्यू कम हो गई तो मशीनरी को क्या करेंगे, हम क्रेडिट कर देंगे टू मशीनरी अकाउंट, क्योंकि जो एसेट्स होती हैं वो क्या होती हैं बच्चों, डेबिट होती हैं। जब उनकी वैल्यू बढ़ती है, जब उनकी वैल्यू कम हो जाती है तो वो क्या हो जाती हैं, क्रेडिट हो जाती हैं। उसके बाद है फोर्थ पॉइंट, हमने यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना है। हमारी जो कैपिटल है वो 15 लाख है और 6% पर एनम के हिसाब से हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना है। कितने मंथ्स का लगाना है, 9 months का। तब यहाँ पर हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की भी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालेंगे हम, जितनी हमारी कैपिटल है कितनी, 15 लाख रुपीज़, 6% हमने इंटरेस्ट लगाना है, कितने मंथ्स का लगाना है, 9 months का। तो हम उसका क्या करेंगे, 9/12, टोटल ईयर में हमारे पास जितने मंथ्स होते हैं।
तो इस हिसाब से हम भी इसे सॉल्व करेंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास, सॉल्व करने के बाद 67,500। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस का एक्सपेंसेस है, हमें पे करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, डेबिट हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, ऑनर को मिलेगा तो उसका अकाउंट क्या हो जाएगा बच्चों, क्रेडिट हो जाएगा टू कैपिटल अकाउंट। कितना, 67,500। उसके बाद है 5th पॉइंट हमारे पास, राहुल हु ऑन अस 20,000 बिकम इंसॉल्वेंट। राहुल ने हमारे 20,000 रुपये देने थे, वो इंसॉल्वेंट हो गया, मीन्स दिवालिया हो गया। एंड फाइनल डिविडेंड ऑफ 60 पैसे इन रुपीज इज रिसीव्ड, और हमें 1 रुपये में 60 पैसे उससे रिसीव हुए हैं, और वो भी चेक के द्वारा। मीन्स अगर हमने राहुल से 1 रुपया लेना था तो उसके बदले में हमें सिर्फ 60 पैसे मिले हैं। 1 रुपीज़ में हमारे पास कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। मीन्स अगर हमने उसे 100 पैसे लेने हैं, उसने हमें सिर्फ 60 पैसे दिए हैं। मीन्स 40 पैसे जो उसने हमें पे नहीं किए। ठीक है बच्चों, ये हमारे क्या हो जाएंगे, बैड डेट्स, और ये 60 पैसे हमें रिसीव हो गए। तो हम अमाउंट निकालेंगे, कितनी अमाउंट हमें रिसीव हो गई और कितने बैड डेट्स हो गए। हमने उससे 20,000 रुपीज़ लेने थे, 20,000 का 60% कर देंगे। 60 पैसे हमें रिसीव हुए हैं, टोटल 1 रुपया, उसमें कितने पैसे होते हैं बच्चों, 100 पैसे। तो ये कैश आ गया हमारे पास 12,000 जो हमें राहुल से रिसीव हुआ। और 20,000 का जो 40% हमें रिसीव नहीं हुआ, वो कितना आ गया बच्चों, 8,000। ये हमारे क्या हो गए, बैड डेट्स। तो अब जर्नल एंट्री क्या करेंगे। अब हमारे पास कैश आ गया, लेकिन आया वो किसके थ्रू है, चेक के थ्रू। तो यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट होगा या बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट, क्योंकि हमें जो अमाउंट है वो चेक के थ्रू मिली है। तो बैंक अकाउंट यहाँ पर हम डेबिट कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। और जितनी अमाउंट हमें प्राप्त नहीं होगी वो डूब गई, तो उसके लिए हम बैड डेट्स अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट ऑल द लॉसेज एंड एक्सपेंसेस टू। देने वाला कौन है हमारे पास यहाँ पर, क्रेडिट द गिवर राहुल। तो यहाँ पर हमारे पास बैंक में आ गई अमाउंट 12,000, जो डूब गई वो आ गई 8,000। टोटल राहुल से लेनी थी हमने 20,000 रुपीज़ अमाउंट। उसके बाद है लास्ट एंट्री, गुड्स कॉस्टिंग 80,000 रुपीज़। हमारे पास जो गुड्स 80,000 रुपये की लागत की थी, सोल्ड टू मोहन रुपीज़ 1 लाख, हमने मोहन को बेच दी 1 लाख रुपए में। अब यहाँ पर हमने सिर्फ गुड्स बेची हैं 1 लाख रुपए में, तो यहाँ पर किसकी एंट्री होगी, गुड्स को बेचने की। क्योंकि यहाँ पर उन्होंने ये नहीं कहा कि गुड्स खरीदी हैं अभी हमने, उन्होंने ये कहा है कि हमारे पास 80,000 रुपीज़ की गुड्स पड़ी थी, वो हमने 1 लाख रुपए में बेच दी। किसको बेची, मोहन को। फॉर कैश नहीं लिखा हुआ, पार्टी का नेम दे रखा है, तो इट मीन्स ये कौन सी ट्रांजेक्शन है, हमारी क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। तो एंट्री क्या होगी, मोहन अकाउंट डेबिट, माल चला गया, टू सेल्स अकाउंट, कितने की, 1 लाख रुपीज़ की। ठीक है बच्चों, अब सारी एंट्रीज हो गई हमारी। इसके बाद क्या करेंगे, अब हम टोटल लगा देंगे, डेबिट कॉलम का भी और क्रेडिट कॉलम का भी। ये आ गया 2,22,500 और ये भी आ गया 2,22,500 रुपीज़। ठीक है बच्चों। अब हम शुरू करते हैं 22th इलस्ट्रेशन। इसमें हमारे पास क्या दिया गया है, कैश पेड ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन 5,000। हमने मशीन इंस्टॉल करवाई है और उसकी इंस्टॉलेशन के हमने 5,000 रुपीज़ पे किए हैं। बच्चों आपको पता ही होगा कि जब हम कोई एसेट्स खरीदते हैं तो उसकी जो इंस्टॉलेशन तक जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे एसेट्स की कॉस्ट में ही क्या हो जाते हैं बच्चों, ऐड हो जाते हैं। तो अब यहाँ पर जो इंस्टॉलेशन के जो चार्जेस हैं वो किस अकाउंट में जाएंगे, मशीनरी अकाउंट में। मशीनरी अकाउंट
डेबिट, मशीनरी की जो कॉस्ट है बच्चों वो इंक्रीज हो गई, और कैश चला गया तो टू कैश अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कितनी पेमेंट की हमने? 5000 रुपीज़ की। उसके बाद है सेकेंड एंट्री हमारे पास, गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी 20,000। हमने 20,000 रुपये की चैरिटी पे की है इन फॉर्म ऑफ गुड्स। बच्चों हम चैरिटी पे कर रहे हैं तो वो हमारा क्या है? एक्सपेंसेस है। सो चैरिटी अकाउंट हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों? डेबिट हो जाएगा, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और गुड्स चली गई, हमने उनको चैरिटी में दे दी, तो परचेजेस अकाउंट हमारे पास क्या होगा? क्रेडिट होगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कितनी अमाउंट? 20,000 रुपीज़। उसके बाद है थर्ड एंट्री हमारे पास, इंटरेस्ट चार्ज ऑन कैपिटल। हमने इंटरेस्ट चार्ज करना है कैपिटल के ऊपर, कितना? 7% पर एनम के हिसाब से। और जो हमारे पास कैपिटल दे रखी है बिजनेस में बच्चों वो कितनी है? 7 लाख रुपीज़। मीन 7 लाख रुपीज़ का 7% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने लगाना है, तो ये कितना बन जाएगा बच्चों हमारे पास? 49,000 रुपीज़। जो ये इंटरेस्ट है बिजनेस के लिए क्या है? खर्चा है, क्योंकि बिजनेस जो है इंटरेस्ट पे कर रहा है कैपिटल के ऊपर, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे पास क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। और जो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो हम किसको पे कर रहे हैं बच्चों? ऑनर को पे कर रहे हैं, तो ऑनर को मिलेगा, उसका अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चों, कितनी अमाउंट से? 49,000 से। उसके बाद है फोर्थ एंट्री हमारे पास, रिसीव्ड ₹12,000 ऑफ ए बैड डेट्स रिटर्न ऑफ एज लास्ट ईयर। हमने 12,000 रुपये बैड डेट्स रिकवर किए हैं इस साल, जो पिछले साल हमने उनको बैड डेट्स में लिख दिया था। अब बैड डेट्स रिकवर हो गए, कैश आ गया, तो कैश को हम क्या करेंगे बच्चों? डेबिट कर देंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो ये हमें क्या हो गया बच्चों? गेन हो गया ना, कि जो पिछले साल बैड डेबिट्स हो गए थे वो इस साल हमें मिल गए, तो गेन क्या होता है बच्चों जर्नल एंट्री में? क्रेडिट टू बैड डेबिट्स रिकवर्ड अकाउंट। कितना? 12,000 रुपीज़। तो यहाँ पर कौन सा रूल लग गया? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है हमारे पास, फिफ्थ एंट्री, गुड्स डिस्ट्रॉय बाय द फायर 20,000 रुपीज़। हमारा जो माल है बच्चों वो नष्ट हो गया आग से, तो ये हमें क्या हो गया बच्चों? लॉस हो गया। तो लॉस क्या होते हैं बच्चों जर्नल एंट्री में? डेबिट, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। और माल चला गया क्योंकि वो आग से नष्ट हो गया, तो यहाँ पर परचेजेज अकाउंट क्या हो जाएगा हमारे पास? क्रेडिट हो जाएगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कितने रुपीज़ से? 20,000 रुपीज़ से। उसके बाद है सुधीर कुमार हु ऑन मी ₹30,000। सुधीर कुमार जिसने हमें 30,000 रुपीज़ देने थे, हैज़ फेल्ड टू पे द अमाउंट। उसने हमें अमाउंट पे नहीं की, वो फेल हो गया। ही पेज मी ए कंपनसेशन ऑफ 45 पैसे इन ए रुपी बाय चेक। हमने सुधीर कुमार से 30,000 रुपीज़ लेने थे, अब उसके पास पैसे नहीं हैं, तो वो हमें क्या करेगा? अगर हमने उससे 1 रुपया लेना है तो 1 रुपये में से वो हमें 45 पैसे पे करेगा। 1 रुपये में बच्चों कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। मीन 100 में से वो 45% हमें पे करेगा, 55% वो हमें पे नहीं करेगा। उतनी अमाउंट हमारी क्या हो जाएगी बच्चों? डूब जाएगी। जो डूब जाती है उसे हम किससे नोट करते हैं? बैड डेट से। और जो आ जाएंगे उसे हम किससे नोट करेंगे बच्चों? बैंक अकाउंट से। यहाँ पर हम बैंक से क्यों नोट कर रहे हैं? क्योंकि जो पेमेंट है वो हमें चेक में रिसीव हुई है। तो हम करेंगे 30,000 का यहाँ पर 45% जो हमें रिसीव हो गया। ये कितना आ गया बच्चों हमारे पास? 13,500। और उसके बाद जो अमाउंट हमारी डूब गई, हमें रिसीव नहीं होगी आगे जाकर, वो हमारी क्या होगी बच्चों? बैड डेट्स।
30,000 का 55%, ये आ गया 16,500। टू सुधीर, देने वाला कौन है? सुधीर। कितनी अमाउंट? 30,000 रुपीज़। तो ये हमारी हो गई जर्नल एंट्रीज। इसके बाद हम क्या करेंगे, इनका टोटल लगा देंगे, डेबिट कॉलम का भी और क्रेडिट कॉलम का भी। कितना आ गया ये? 1,55,000 रुपीज़। और इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया।